लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। मुल्तान, जेहलुम, टिब्बा, सुल्तानपुर और सखी सरवर में बादल जमकर बरसे। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। बहावलपुर में बारिश से मकान की छत गिर गई। 4 अफराद शदीद जख्मी। खुशाब, पिंडी भटियां, चिन्योट, कसूर, भक्कर, जड़ावाला में भी बारिश हुई है। पाकपतन में मूसलाधार बारिश। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पेशावर, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पेशावर में बादल जमकर बरसे। गर्मी और हब्स में कमी। स्वाबी और शबकदर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गरीब बिजली सार्फिन को 200 यूनिट से जायद का बिल भेजने पर वज़ीर आज़म का एक्शन। FIA को तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा, गरीब का बिल 200 यूनिट से ऊपर ले जाने वाले जल्लाद का पता लगाना जरूरी है। अवाम दुश्मन अफसरान और अहलकारों को मुअत्तल किया जाए। वापडा अफसरान की जानिब से 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को जायद यूनिट दिए गए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया था वो फिर संगीन बहरान बन गए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और मुल्क को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं। 2018 में मुल्क की तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। मुखलिस और मेहनती क़यादत मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन व अमान का सरमायाकारी और तरक्की से गहरा ताल्लुक है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत करनी चाहिए। पार्लियामेंट को इस सिलसिले में मस्बत किरदार अदा करना होगा। बैरून मुल्क जाना और महंगा हो गया। वजारत खारिजा से दस्तावेजात की तस्दीक की फीस में इजाफा। ज़ाती और तालीमी असनाद की तस्दीक के लिए 3000 रुपये देना होंगे। कानूनी दस्तावेजात के लिए 4500 रुपये फीस मुकर्रर। कमर्शल दस्तावेजात की तस्दीक 12000 रुपये में होगी। दफ्तर खारिजा ने कहा, तस्दीक के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी। इस्लामाबाद में नॉन बाई एसोसिएशन का रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त करने का इंदिया। कहा, LPG और मैदे की कीमतों में इजाफा हुआ। आटे की कीमत 20 रुपए फी किलो से जायद बढ़ गई। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स फी बोरी 250 रुपए टैक्स की मद में ले रहे हैं। महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी नहीं दे सकते। पेट्रोलियम डीलर्स के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान का भी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 11 जुलाई से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। एसोसिएशन रहनुमाओं ने कहा, टैक्स लगने के बाद 20 किलो आटा 150 रुपए महंगा होगा। विफाकी हुकूमत 5.5% विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। 10 जुलाई को वॉशिंग बंद कर देंगे। हुकूमत ने गंदम और आटे की ज्यादा से ज्यादा कीमत मुकर्रर कर दी। मुख्तलिफ अजला में गंदम की कीमत 2800 से 3050 रुपए तक मुकर्रर। लाहौर में गंदम 3000, रावलपिंडी में 3050 रुपए से जायद बेचना जुर्म होगा। लाहौर और रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपए में बेचा जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स टू GDP रेशो 13% सबको तस्लीम। पर कहते हैं कि टैक्स ना लगाओ, जज्बाती तकरीर हर कोई कर सकता है मगर ग्राउंड पर काम मुश्किल है। लोग कह रहे हैं हुकूमत का खर्च नीचे नहीं गया। गैर फाल वजारतों को बंद कर रहे हैं। IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। 3 साल में टैक्स टू GDP 30% पर लेकर जाएंगे। कराची में मुबैना मुकाबले के दौरान फायरिंग से जाँ बहक राहगीर खातून के अहले खाना का नेशनल हाईवे पर एहतजाज। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। शाहिद खाकान अब्बासी ने अवाम पाकिस्तान के नाम से जमात लॉन्च कर दी। कहा, नून लीग ने वोट को इज्जत दो छोड़कर इक़्तिदार की सियासत की। मुल्क तबाही के दहाने पर है और हुक्मरानों को सिर्फ कुर्सी की फिक्र है। 1% अशराफिया निज़ाम की तब्दीली नहीं चाहती। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। मुल्क में महंगाई आसमान पर है। ना सियासी इस्तेहकाम है, ना मुआशी इस्तेहकाम। जो दूध पर टैक्स लगाएं वो क्या करेंगे। गवर्नेंस, पुलिस समेत दीगर निज़ाम नाकाम हो चुका है। मसाइल का हल तो दूर, कोई इस पर बात नहीं करता। आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। जमात में पैसे और रिश्तेदारी की सियासत नहीं आने देंगे। किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं को तजादात से भरपूर करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अरबपति सरमायाकारों ने पुरानी टेप चलाई, तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, जब कुर्सी पर थे तब क्यों खामोश रहे, ऐलानात पर अमल क्यों ना कर सके। जिन लोगों में वफा ना हो वो क्या इक़्तिदार की सियासत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि 9 मई के वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। सबूत वक्त आने पर अवाम के सामने रखे जाएंगे। PTI का मुहर्रम के आगाज में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी फैलाने के लिए जलसा करना चाह रही थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वजारतों को खत्म करने का प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वजारतों के हजम और अखराजात में कमी के लिए भी तजावीज़ तलब। सूबों के उमूर से मुतालिक चलने वाली वजारतें और इदारे बंद किए जाएंगे। हैदराबाद में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा। डेयरी मालिकान ने कीमत में इजाफा कर दिया। कहा, दूध 220 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। जिला इंतजामिया के मुताबिक दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर है। जायद कीमत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में दालें 10 से 60 रुपए किलो तक महंगी। चने की दाल 300 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। दाल मूंग 300 और दाल माश की कीमत 520 रुपए किलो हो गई। यौम आशूर 17 जुलाई बरोज बुध को होगा। मुल्क भर में कहीं भी मुहर्रम का चांद नजर न आया। रोइते हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकुम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज पीर को होगी। की तब्दीली में नए कलीद बरदार भी शरीक हुए। सिंध के कच्चे में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन। खतरनाक डाकू इमदाद भयू भाई समेत हालात। 5 डाकू जख्मी हो गए। महकमे दाखिला सिंध के मुताबिक भयू गैंग के जानिब से अगवा 3 हिंदू ताजिर बाजियाब करवा लिए गए। हिंदू डाकू ताजिरों और बैंक मुलाजमीन के अगवा का मास्टरमाइंड था। कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों के जवानों के हक में नारे। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर परवेज खटक को धमकी। कहा, परवेज खटक ने डर कर पार्टी छोड़ी। एहसान फरामोशी की झूठी गवाहियां देकर पराठे नहीं खा सकेंगे। मोटरवे घेराव केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। चौधरी शुजात ने कहा, मुस्लिम लीग काफ इस्तेहकाम पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करती है। मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल पाक करने के लिए इस्तेहकाम में पाकिस्तान नागुज़ीर है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, PTI चलाने वाले 5 में से 4 अफराद को सियासी तजुर्बा नहीं। पार्टी तर्जुमान को अपने लीडर के बारे में अहमकाना बात नहीं करनी चाहिए। PTI को जल्द से जुलूसों में पढ़ने की जरूरत नहीं। सितंबर तक तहरीक का माहौल बन जाएगा। प्रोग्राम खबर और तज्जिये में कहा, शरीफ फैमिली की सियासत 30 साल पीछे रह गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग अब क्रेडिबल सियासी जमातें नहीं रहीं। उमर अयूब खान का बतौर जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ इस्तीफा मुस्तरद। ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी और कोर कमेटी ने उमर अयूब पर एतमाद का इजहार किया था। दासू और द्यामिर भाषा में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज बनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वाबदा को हिदायत। इजलास में दौरा चीन में तय मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर अमल का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबों पर अमल में ताअत्तुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का घोस्ट और दहरी मुलाजमत करने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, मुलाजमीन की अक्सरियत काम करने के लिए तैयार नहीं। सब घर बैठकर तनख्वाह लेना चाहते हैं। मछली मंडी बनाकर सुबह नहीं चलाया जा सकता। सरकारी मुलाजमीन की जज़ा सजा के लिए कवानीन बनाने का हुक्म। बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स का इजरा काम की रफ्तार से मशरूत। कहा, काम के बगैर फंड्स जारी हुए तो कार्रवाई होगी। हुकूमत का 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बैरून ममालिक भीख मांगने में मुलव्वस पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए जाएंगे। एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इंतखाबात में कामयाबी पर मसूद पेज़ेश्कियान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया, कहा वादा करता हूँ अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अल्लामा इकबाल की नज़म पढ़ी। पेशावर हाई कोर्ट ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। लापता शहरी के केस के हुक्मनामे में कहा, लापता अफराद से मुतालिक केसेस में इजाफा हो रहा है। फैमिली की जानिब से पुलिस और CTD पर इल्जामात लग रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 22 जुलाई को खुद पेश हों। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। कारगिल जंग में दुश्मन पर कारी ज़रब लगाने वाले हवालदार लालक जान शहीद का यौम शहादत, बहादुरी के एतराफ़ में निशान हैदर से भी नवाजा गया। पंजाब हुकूमत के इंजेक्शन के इस्तेमाल की दोबारा इजाज़त, नए SOPs भी बना दिए। इंजेक्शन को सिरिंज में भरकर अस्पताल से बाहर भेजने पर पाबंदी होगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड अस्पताल इंजेक्शन खरीद सकेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का तजुर्बा रखने वाला डॉक्टर इंजेक्शन लगा सकेगा। वीडियो भी रिकॉर्ड की जाएगी। इंजेक्शन शुगर के मरीजों की बीमारी बचाने के लिए लगाया जाता है। कराची में गैर कानूनी पानी फरोख्त करने वाले टैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। MD वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, QR कोड के बगैर टैंकर्स चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। रजिस्टर्ड टैंकर्स ही शहर में पानी सप्लाई कर सकते हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के इलाके फ्लोरेंस में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 3 जख्मी। 21 साला मुलजिम पुलिस की फायरिंग से मारा गया। PCB का नया बजट मंजूर। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन के लिए 12 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। डोमेस्टिक क्रिकेट के फरोग के लिए 4.5 अरब रुपए रखे गए। खवातीन क्रिकेट का बजट 7 से बढ़ाकर 24 करोड़ रुपए कर दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा भी मंजूर। गवर्निंग बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी।